पुंछ में हादसे का शिकार होने वाले फौजियों की तस्वीर जारी। 5 जवानों की हुई मौत। फौज ने जारी की तस्वीर। पुंछ में एलओसी के करीब गहरी खाई में गिरी थी गाड़ी। कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। संघर्ष समिति के लोगों को लिया गया हिरासत में। कटरा बंद का आज से 3 दिन के लिए ऐलान। जम्मू में सिम बेचने वालों की दुकानों पर छापे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारा छापा। दहशतगर्दों के इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए चलाई गई मुहिम। जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत में क्रिसमस का जश्न। कश्मीर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च को सजाया गया। जम्मू के गिरजाघरों और शहरों में रंगारंग सजावट। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। कश्मीर में जबरदस्त सर्दी का दौर जारी। शोपियां और पुलवामा में कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में पारा -7 डिग्री सेल्सियस से नीचे। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगल की शाम फौज की एक वैन 350 फुट गहरी खाई में गिर गई। वैन में 18 फौजी सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। इसके साथ ही 13 फौजी जख्मी हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। फौज ने हादसे में शिकार होने वाले फौजियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। फौज ने बताया कि इस काफिले में 6 गाड़ियां थीं, जो पुंछ जिले के करीब ऑपरेशनल ट्रैक से इलाके की तरफ जा रही थी। इस दौरान एक गाड़ी का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और वैन खाई में जा गिरी। फौज ने इस वाकये में किसी भी दहशतगर्दी के जाविये के इम्कान को मुस्तरद किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कटरा में रोपवे के खिलाफ एहतजाज जारी है। वहीं कटरा शहर में कारोबार सुबह से ही मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन शालीमार पार्क में जमा थे और एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान जब मुजाहिरीन ने कटरा बाजार में दाखिल होने की कोशिश की तो मुजाहिरीन पर कटरा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे माहौल मजीद कशीदा हो गया। मुजाहिरीन रोपवे के खिलाफ अपने मुतालबात पर बरहम थे और इसे मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहे थे। कटरा में हालात कशीदा हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो मुजाहिरीन का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम जहाँ पे चल रहे थे और हमने प्रशासन को पहले बताया था कि हमने शांतिपूर्वक अपना हमारा जो कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो निंदनीय काम किया गया है उसके लिए हम गौर की निंदा करते हैं। क्योंकि संघर्ष समिति ने ना पत्थर चलाए ना लाठियां उठाई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने हमारे संघर्ष समिति के लोगों को अरेस्ट किया है। उसके लिए हम शेम करते हैं। हम नहीं जानते डिप्टी कमिश्नर साहब किस प्रकार कभी कहते हैं हम जहाँ पे नए आए हैं, हमें पता ही नहीं है। आपको क्यों नहीं पता है? हमने आपकी चेयर के साथ बात हुई थी। अब डिप्टी कमिश्नर रोज चेंज होता जाए, हम रोज इसको आगे करते हैं। अब ये बात नहीं, अब कटरा जाग चुका है, कटरा एक मंच पे आ चुका है। इसलिए हम सभी कटरा वालों से और जितने भी लोग हैं सबसे अपील करते हैं, साथियों एक हो जाओ। हम उनको शुरू के रहेंगे, चाहे उसके लिए पुलिस हमें जो मर्जी सजा दे, गोली देकर मार दे, हमें जेलों में बजा दे, लेकिन हमने अपने संघर्ष समिति के लोगों का पहला हमारा कार्य है। ये गंडोला जो लग रहा है, जो मेरी समझ में है, जहाँ भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगता है वहाँ पे लोगों को रोजगार देने का जो है प्रोविज़न रखा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। सबसे पहले तो हमारी आस्था जो यात्रा जुड़ी है, आप जानते हैं, पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई, तीसरा जो हमारी बाण गंगा माता ने जहाँ केश दुए, उसके बाद चरणपात का अर्ध कुंवारी जहाँ गर्भजून, और उसके बाद जो है माता का जो दरबार आता है। आप उस यात्रा को बाईपास करके
जबकि ये कहा जाता है कि जब तक इन सभी स्थानों से आप होकर नहीं जाएंगे यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। तो आप कहां से आप लोगों को लेकर जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आस्था का इशू तो है ही है, दूसरी 40,000 लोग, चाहे वो घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, होटलियर हैं, गेस्ट हाउस वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनको आप अपनी रोजी रोटी से जितने भी बिकाऊ गुंडे हैं, श्राइन बोर्ड के किसानों को बता देता हूं, ये लोगों को रोप पे लगाते हैं, रोप पे 30 साल को गरीबों को मारेंगे। जी सर, श्राइन बोर्ड दबा रहा है, ये चोर है ये, और ये भी सब पुलिस उनके साथ परेशानी है। खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है। जो होटल वाले हैं वो भी मना कर रहे हैं। अगर 3 दिन तक यात्री यहाँ भटकते रहेंगे, क्योंकि उनकी ट्रेन जो भी है वो 3 दिन के बाद है, वो तो 3 दिन तक यहाँ क्या करेंगे? काफी सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो इन लोगों से अपील भी करूंगा कि इस तरह का कोई भी बंद ना किया जाए जिससे यात्रियों को परेशानी का सबब हो। क्योंकि मैंने अगर मन्नत की है कि मैं माता रानी के दर्शन करूंगा तो मैं पैदल ही जाऊंगा, रोपवे से नहीं जाऊंगा। रोपवे एक विशेष जो हाई क्लास और वो उसका ही प्रयोग करेंगे। वो तो अभी हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं। जो शुरुआत थी पुराने समय से वो आज तक जो चली आ रही है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रोपवे क्या है, तो एक बिजनेस है, और भी ये तो लोगों का बिजनेस है। ये कंपनी वाले लोग ये आएंगे, अपना करोड़ों अरबों रुपए छापेंगे, चले जाएंगे। परंतु ये देखना चाहिए कि कितने लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं इस चक्कर में, ये भी देखना है सरकार को। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी सुविधा लेकर श्राइन बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक क्रिटिकल इश्यू बना हुआ है। यहाँ प्रशासन की हम श्लाघा करते हैं, जो प्रॉपर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रॉपर यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं। श्राइन बोर्ड इज ए वेरी श्लाघायोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा 250 करोड़ रुपए की लागत से श्रद्धालुओं को सुविधा देने के मकसद से जो रोपवे परियोजना इंट्रोड्यूस की गई है, उसका विरोध कटरा में स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है और 72 घंटों की हड़ताल की कॉल जो है वो इन लोगों ने दिया है। और तमाम व्यापारिक वर्ग जो है वो उन्होंने अपने अपने व्यापार को आज बंद किया है। पहला दिन है हड़ताल का। हम इस समय दर्शनी दरबार पे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आज श्रद्धालुओं को भी जो है वो खासी दिक्कत परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा हो, तमाम सुविधाएं जो है वो बंद है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यहाँ पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के जरिए बनाए गए इको सिस्टम को तबाह करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोबाइल सिम फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सिम फरोख्त करने वालों की दुकानों पर छापे मारे। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बाद यह कदम उठाया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि दहशतगर्द जाली सिम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है। ये मुहिम खासतौर पर सरहदी इलाकों में भी चलाई गई। पुलिस को शक था कि इन इलाकों में सिम बगैर तस्दीक नामे के ही जारी कर दिए जाते हैं। आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए अब पुलिस की जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं। हाल ही में जम्मू सूबे में जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं उसमें यह पाया गया है कि आतंकवादी आतंकी घटनाओं के बाद हॉटस्पॉट या कुछ ऐसे मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं जो फेक आईडीज़ पे बनाए जाते हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे सिम जो सेलर हैं, जो सिम बेचने वाले हैं, उन दुकानों पर जो है क्रैकडाउन किया गया है। खुद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं एसपी रैंक के, वो इस क्रैकडाउन को लीड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सब जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि जो प्रॉपर जो एक एसओपी होती है, जब कोई सिम दिया जाता है उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आतंकवादियों के पास से सिम मिले हैं और ये पाया गया है कि जो हॉटस्पॉट उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी फेक आईडीज़ पे लिए गए हैं। इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो OGWs हैं और एक इकोसिस्टम यहाँ पे आतंकवादियों का बन चुका है, जो कि काफ़ी जो है चिंताजनक बात है। और उसके लिए यहाँ पे खुद सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने यहाँ पे एक मुहिम छेड़ी है। और हम जानेंगे, हमारे साथ एसपी ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये क्रैकडाउन किया गया है सभी उन विक्रेताओं के खिलाफ जो सिम बेचते हैं, इसके पीछे कुछ खास वजह? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू पुलिस की ओर से आज पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आप जगह जगह पे हम लोग जो हैं, जितने भी हमारे मेजर टेलीकॉम प्लेयर हैं, क्या वो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो वेंडर्स हैं, जो सिम सेल करते हैं इनके लोग, वहाँ पे हम पहुँचे हैं, उन पॉइंट्स पे हम पहुँचे हैं। हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो इन्होंने सिम इशू की हैं, क्या उसके लिए इन्होंने जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की हैं। एक उसके साथ साथ हम एक और चीज़ चेक कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक सिम किसी
बंदे के नाम पे इशू हुई है, हम कॉल भी कर रहे हैं उस बंदे को कि ये बाकी वही बंदा उस सिम को इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी तक जितने भी चीज़ें हमने चेक की हैं तो इनका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है। कुछ हमने इनको डायरेक्शन भी दी है कि क्या क्या चीज़ें इनको आने वाले टाइम में करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहूँगा कि अपनी सिम आप कभी भी किसी अननोन बंदे को मत दें, क्योंकि वो कभी भी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, कहीं भी वो ऐसे काम के लिए आपका हॉटस्पॉट कहीं भी मिसयूज़ हो सकता है। वो आने वाले टाइम में उस ओनर के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएटिव बन सकता है। तो मेरी यही रहेगी कि अपना फ़ोन खुद इस्तेमाल करें, और यही एक मुहिम थी कि जितने भी हमारे सिम वेंडर्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हम जा रहे हैं और उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं उनका डाटा जितना। सर, हाल ही के दिनों में जो हमारे यहाँ पे घटनाएं घटी हैं, आतंकी घटनाएं, उनमें कुछ ऐसा पाया गया है कि आतंकवादी हॉटस्पॉट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से एक नेक्सस और एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है उनकी? देखिए, हॉटस्पॉट एक मेजर इशू है। उस तरफ हम ना जाते हुए आज जो हमारा मेन है, हम अपने आप को वहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमारा आज का जो है वो सिम वेरिफिकेशन तक है, तो वो हम कर रहे हैं। और आपने बाखूबी देख ही लिया कि हम हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं कि क्या वो आधार कार्ड, क्या कहीं और भी कोई जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, क्या वो बाकी जेन्युइन हैं या नहीं है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे आज। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब हजरत बल के एमएलए सलमान सागर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने पर अपनी ही पार्टी के एमपी सैयद आगा रूहुल्लाह पर खुलेआम तनकीद की। हजरत बल हल्के के नौजवान वोटरों ने एमएलए सलमान सागर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। आगा रूहुल्लाह के खिलाफ उनके रिमार्क्स के लिए अवामी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस पेशरफ्त ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर गहरी होती हुई दरार को बेनकाब कर दिया है, जिससे पार्टी के इत्तेहाद के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। पार्टी का मकसद कुछ भी नहीं है, यहाँ का पार्टी जिक्र ही नहीं है। अलल ऐलान खाली हम बच्चों के लिए आए हैं, हमका खाली मतलब उनके लिए सपोर्ट के लिए आए हैं, जो उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी है उनके लिए आए हैं, और कोई पार्टी की जिक्र वहाँ पे जो मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना वहाँ पे पार्टी का जिक्र हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि इन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा, इन्होंने पार्टी की मतलब इन्होंने मतलब काटा पार्टी को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगा साहब ने खुद वहाँ पे एक मीडिया उनसे मतलब बाइट ले रही थी, उनसे कहा गया कि आप पार्टी को तोड़ने यहाँ पे आए हो। उन्होंने कहा जो पार्टी को तोड़ेगा हम उनको तोड़ेंगे। सो ये जिक्र वहाँ पे नहीं थी। तो आज आपने कैसे बोला कि ये इनडिसिप्लिन हो रहा है पार्टी के साथ? जहाँ तक हमारा मानना है, उनकी जो आगा साहब की आइडियोलॉजी है वो एक स्टैंड पे रही है, मतलब उनका जो मिशन है वो एक मिशन पे रहा है। वो नहीं, अगर उनको मतलब सीएम के साथ कुछ बच्चों की खातिर अगर लड़ना भी पड़े वो लड़ेंगे, वो नहीं देखेंगे कि ये सीएम है। उनकी एक पॉलिसी पहले से रही है, ये एक मिशन के तहत, वन रूल वन मिशन, जहाँ तक हमें पता है यंग जनरेशन को। और उन्होंने कल भी एक बाइट दिया था, पता नहीं वो अर्ली टाइम्स से कुछ मीडिया थी, वो एक बाइट तक कि अगर आगा साहब को वोट मिले हैं वो एनसी के तौर से मिला है, मतलब उनको टैग मिला है एनसी का, तभी लोग उन्हें वोट दिया है। ये सरासर गलत है। अगर हम यंग जनरेशन ने वोट दिया है तो वो दिया है आगा साहब के फेस के ऊपर। यहाँ पर सलमान साहब आए हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में, आगा साहब को लेकर आए यहाँ पे। अगर आप कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का टैग है, फिर आप क्यों लेके आए आगा साहब को अपने साथ कि इनको बोले कि हमको वोट दीजिए? फिर क्या जरूरत थी आपको ये कहने की? ये सब हमें मतलब हम यही चाहते हैं, हमारी डिमांड है, आप सलमान मतलब आप अपोलोजाइज कीजिए आवाम के साथ, आप मांगिए माफी, हमने गलत बोला है, दैट्स द पॉइंट। ने कहा कि हम एलिजिबल है वोट के लिए और हम एलिजिबल है हर किसी जॉब के लिए भी। जैसे कि JKSSB के पोस्ट आप देख रहे हैं, उतने लेवल पे उतनी क्वांटिटी में अभी पोस्ट नहीं आ रहे हैं। अगर JKP के 4000 पोस्ट आए थे और उसमें से देखिए आप रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके जो अभी इतना हंगामा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे MLA साहब ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये बात हो रही है यूथ के फ्यूचर की। और अगर हम इस बात को लेके चले कि जब सलमान सागर इधर पे आए थे वो आगा साहब को लेके आए थे, और जो आगा साहब ने हमें प्रॉमिसेस किए थे एज एन यूथ, व्हाट वी रिक्वायर, व्हाट वी डिजर्व एज एन एजुकेटेड पर्सन। हम यहाँ पे इतने सारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। उन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मयार था उस टाइम पे, जो उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, बट एम्प्लॉयमेंट पे तो वो बात करेंगे,
जितने भी पोस्ट्स आए सेक्रेटरीट से आए, JKSSB के थ्रू कंडक्ट करवाए, बट हमें ये भी देखना है कि उसमें रिजर्वेशन हमें कितनी मिल रही है। एज एन हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी हम सारे जनरल कैंडिडेट्स हैं, हमारे में कोई भी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स नहीं आता है। सो उनको ये देखना है कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादातर लोग जनरल कैंडिडेट्स में है, क्या आप इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या आप अपने यूथ को सपोर्ट नहीं कर रहे जिन्होंने आपको MLA बनाया। उस टाइम पे ये जो इलेक्शन हुआ, हर कोई यूथ अपने म्यार पे खड़ा था कि ये इलेक्शन होना चाहिए और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन फ्रंट लाए। PDP ने जो किया इससे पहले हमें उसके साथ कोई गरज नहीं था किसी भी, लेकिन हमने इस बात को लेके वोट दिए जो कि उनके प्रोमिसेस थे, जॉब्स को लेके, पावर सप्लाई को लेके, वाटर सप्लाई को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, सब चीज़ों को लेके जो उनके प्रोमिसेस थे, हमने उस बात को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया है। सो अब हमें ये चाहिए कि अगर आप मुखालफत अभी कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में से वो बंदा है ही नहीं, आपकी पार्टी में से वो जो प्रोटेस्ट हुआ, आपकी पार्टी में से कोई बंदा गया ही नहीं। हमें ये क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी में से गया क्यों नहीं, कि जबकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा जनरल कैंडिडेट्स आते हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दूर कर रहे इससे, आप अपने यूथ को दूर कर रहे इससे, जबकि आगा साहब बडगाम से है, बडगाम में ज्यादातर लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। उनको क्यों पड़ी है कि वो हजरतबल के लोगों से। हम ये चाहते थे कि उस प्रोटेस्ट में हमारे MLA शामिल हो, जबकि आपके बिहाफ पे आगा साहब गए और आगा साहब को आप अब कह रहे कि आपके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अपॉलजी वो करें और इस मसले को हल करें और वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। हमारी यही रिक्वेस्ट है ताकि आगे जाके जब और इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस होंगे, हम आपकी पार्टी को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिए काम हो। यू आर फॉर द पीपल। तो आपने सुना जो यंगस्टर्स है हजरतबल के, बहुत ही मैच्योर वोटर्स हैं, यहाँ पे यंग वोटर्स रहे हैं और रीज़न भी इन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के अगर बात की जाए तो चाह रहे कि सलमान सागर जो है भले ही प्रोटेस्ट में खड़े नहीं हुए इन यंगस्टर्स के लिए, लेकिन जो MP आगा रूल है, जो इन लोगों के लिए खड़े हुए, एटलीस्ट उनकी तनकीद ना करें, उनसे जल्द माफ़ी मांगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर हजरतबल से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, दिल्ली में सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। अटल जी की जयंती पर बीजेपी मना रही सुशासन दिवस, गुरुग्राम में आयोजित समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री सैनी, अटल जी को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोकी जिला प्रभारी की लिस्ट, अगले आदेश तक लिस्ट पर लगाई रोक। 18 दिसंबर को उदय भान ने जारी की थी सूची। खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट में नाम नहीं होने पर बोली मनु भाकर, नामांकन करने में मेरी तरफ से हुई गलती। खेल रत्न अवार्ड विवाद मामले पर मनु भाकर की मां ने दिया बड़ा बयान, कहा इतना विवाद होने के बाद अवार्ड का कोई मतलब नहीं। पंचकुला में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में नया खुलासा, पुलिस को शक, गैंगवार में हुई हत्याएं, नंदू गैंग पर पुलिस को शक। हिसार में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर CIA स्टाफ ने CRPF की 185 बटालियन की जानिब से आज लालपुरा पामपुर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 के करीब मरीजों की तिब्बी जांच की गई और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कमांडिंग अफसर अरुण कुमार ने बताया कि मुस्तकबिल में ऐसे कैंप मुनक्किद होंगे। 185 बटालियन लतपुरा से हुआ है, लेकिन ये आज ही के दिन नहीं हुआ, इसलिए उनने पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही प्रोग्राम ये करते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम से हमारे गांव को बहुत से फायदे फराहम होते हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है एक पसमानदा गांव है, एक गरीब गांव है, यहाँ ज़्यादा लोग मजदूरी से वाबस्ता है। और ये जो कैंप है ये हर साल हो रहा है हमारे गाँव में। आज भी देखते हैं कि इन दिनों सर्दी का मौसम भी बहुत शवा पर है और हर घर में चाहे वो आज बीमारी का ये
हर घर में लगभग खांसी जुकाम या जोड़ों के दर्द में कोई ना कोई अफराद मुलवस होता है। इस बारे में हमारे गांव में हर घर से ये लोग आए हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट भी उन्होंने की है। इस बटालियन ने वहाँ गाँव में जाकर अनाउंसमेंट भी किया है। गाँव के सभी लोग यहाँ आए, उन्हें बहुत से किस्म से अद्वियात हासिल किए हैं। डॉक्टर साहिबान भी बहुत सुबह सवेरे से यहाँ पर दस्तयाब थे। गांव के हर लगभग मुझे लगता है गांव का हर बंदा यहाँ पर पहुंचा है। हर एक ने अपनी बीमारी का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात हासिल किए हैं। बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि PMGSY के तहत देही इलाकों में सड़कें और राब्ते को लेकर पूरा मंजरनामा बदल गया है और पिछले कुछ अरसे से बांडीपुरा में करोड़ों रुपयों की लागत से सैकड़ों किलोमीटर सड़कें की गई हैं। PMGSY की शुरुआत को लेकर एक यादगारी तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन का कहना था कि इस स्कीम की बदौलत दूर दराज इलाकों में बड़ी तादाद में सड़कें तामीर की गई हैं। गाँव थे फार फ्लंग एरियाज के, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PMGY इसका, यहाँ के टीम का, कि जिन्होंने हर एक रोड को कनेक्ट किया है। अभी जो छोटे छोटे और रोड है जो उन्होंने उठाए हैं उनको भी वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसने यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी का जो काया पलट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल सैंक्शन स्कीम्स हैं वो 79 हैं, जिसमें से 76 कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी जो टोटल रोड लेंथ है 376 किलोमीटर्स है और इसका जो टोटल कॉस्ट है इन स्कीम्स का वो 277 करोड़ है। तो इसमें से हमारी जो 76 स्कीम्स कंप्लीट हो गई है और उसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आया है, जो कम एक्सपेंडिचर हुआ है, वो 229 करोड़ है, 229 करोड़ है। और जो रोड लेंथ हमने यहाँ पर अचीव की है वो 363 है। 41 हैबिटेशंस को इन रोड्स की वजह से रोड कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिली। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बानिहाल और रामबन के मुख्तलिफ जंगलात में आग की पुरअसरार वारदातों ने तबाही मचा दी है, जिससे जंगली हयात और माहौलियात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। महकमे जंगलात के हुक्काम का कहना है कि तवील दौरानिया की खुशकसाली की वजह से आग की इन वारदातों में कुछ मकामी लोग मुलविस हैं और अब तक कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फॉरेस्ट के सोशल फॉरेस्ट्री है, प्रोटेक्शन फोर्स है, साइल कंजर्वेशन है और कुछ सिविल सोसाइटी को उनका हमने एक ग्रुप क्रिएट किया। उसमें हमें NGO बनिहाल, ये रेड क्रॉस सोसाइटी बनिहाल, इनकी मदद मिल रही है और जहाँ जहाँ भी आग लग रही है ये लोग हमारे साथ मदद कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की सर्विस हमें मिल रही है, बहुत अच्छा ताउन, बहुत अच्छी तरीके, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जहाँ जहाँ भी ये केसेस हुए हैं उनकी हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी इंक्वायरी हमने अपने फॉरेस्टर साहिबान को दे दी है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। जो लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने ये आग लगाई है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लगाने वाले लोकल लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उनको हम लोगों से अपील करते हैं कि उनको हमारे नोटिस में। जम्मू कश्मीर महकमे टैक्स ने शहर के डाक बंगलों में ताजिरों के लिए एक रोज़ा GST और टैक्स बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताजिरों को बताया गया कि GST और टैक्स कैसे और कब अदा करना है और टैक्स की अदायगी में होने वाली गलतियों से कैसे बचना है। GST को सही तरीके से भरने और GST से बचने के बारे में आगाह किया गया। इस किस्म के बेदारी कैंप के इनेकाद का खैर मकदम करते हुए व्यापार मंडल पुंछ के सदर राजू टंडन ने कहा कि इस किस्म के बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद का मुतालबा काफ़ी अरसे से किया जा रहा था। आज हमने एक GST अवेयरनेस कैंप रखा है यहाँ पुंछ में। हमने यहाँ के सारे टैक्स पेयर्स और अकाउंटेंट्स को बुलाया है, उनको अवेयर कर रहे हैं GST के रिलेटेड। यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी थी। बहुत समय से हम सोच रहे थे कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम करें जिसमें हम लोगों को बताएं कि GST जो है वो भरना कितना ज़रूरी है, उनकी मंथली रिटर्न्स के बारे में, ITC के जो फ्रॉड्स चल रहे हैं उनके बारे में, ताकि लोग जागरूक हों और ताकि लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो और डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो है ये हमने कैंप लगाया था। या जाने अनजाने उसको गलत कर रहा है तो अवेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि हर आदमी जो ट्रेडर है, जितने लोग हैं, कुछ लोग टैक्स नहीं भर पा रहे। जैसा कि हमारे यहाँ पुंछ में आपने देखा होगा, कुछ लोग जब सेल टैक्स की टीम आती है तो कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं या दुकान बंद कर दी। उन सब को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम एक दिन के लिए दुकान बंद करते हैं
तो वो हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हर दुकान पे 1-2 एम्प्लॉई हैं, दुकान का किराया है, दुकान में बिजली का बिल है, दुकान हर चीज़ अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि ये जीएसटी से भागने से अच्छा है कि हम जीएसटी को समझें। और जीएसटी कुछ गलत नहीं है, ये व्यापारी लोगों के लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है जिसमें जो ये टैक्स की जो इनका सॉफ्टवेयर है, जो इनका सिस्टम है, ये आपको जो अगर आपसे कोई गलती होती भी है तो वो आपके पोर्टल पे शो हो जाती है कि ये गलती आपसे हुई है, इसको आप रेक्टिफाई कीजिए। या आप अगर आपने कोई बिल कई बार ज़्यादा चढ़ा लिया है, कम चढ़ाया है, वो सब चीज़ें दिखती हैं। सीसी करगिल काचू हसन खान की आसान इंग्लिश ग्रामर की किताब की रुनुमाई तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुद ने सीनियर लेक्चरर का काचू हसन खान की तसनीफ की किताब की रुनुमाई तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम लेक्चरर्स फोरम करगिल ने किया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे यंग ऑथर काचू हसन खान साहब का उनको इस बुक लॉन्च पे इनके बुक जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ग्रामर जो है उसको लॉन्च करने पे और उनके उसके लिए इनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मेरे पर्सनली भी और हमारे पूरे हिल काउंसिल की तरफ से। ये बहुत अच्छी बात है, सच पूछ हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई अपने यहाँ से करगिल से कोई, चाहे आथर की शक्ल में हो, चाहे स्पोर्ट्समैन की शक्ल में हो, चाहे किसी में अगर एक्सेल करते हैं ना, ये हमारे लिए रियल में एक अचीवमेंट होता है। तो एक्चुअली ये जो बुक मैंने लिखा था, जैसे इसका फर्स्ट एडिशन जो 2015 में पब्लिश हुआ था, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये दे आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो इसलिए कंसिक्वेंटली व्हाट हैपन, जब वो 9, 10, 11, 12 के स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं तो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो माय मोटिव वाज टू हेल्प देम, टू असिस्ट देम, तो उनको थोड़ा मदद करना था, इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में लाया। वैसे देयर आर नो डर्थ ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, वैसे हजारों बुक्स है मार्केट में, तो मैंने खासकर हमारे करगिल के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के उनके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ग्रामर मैंने लाया। तो जैसे 2015 का जो मेरा फर्स्ट एडिशन था, तो दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग रिसर्च। मैंने काफी रिसर्च किया, पहले ग्रामेटिकल रूल्स को खुद समझने की कोशिश किया। आफ्टर दैट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल दोज रूल्स, तो उनको मैंने सिंप्लीफाई किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करते हुए रियासी पुलिस ने इलाके में तकरीबन 50 लोगों के चालान काटे। इस कार्रवाई में ख़ास तौर पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन को मुतासर करने वाले मामलात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस मुहिम का मकसद आलूदगी पर काबू पाने, सड़कों की हिफाजत और शहरियों के मेयार ज़िंदगी को यकीनी बनाना था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। देखिए, आज रियासी टाउन में हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है जिसमें हमारे साथ जो है वो मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं और म्यूनसिपलिटी के जो इंस्पेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। इसके साथ ही रियासी पुलिस ने जो है एक जॉइंट ड्राइव जो है वो रियासी टाउन में चलाई गई है। आज हमारा फोकस जो है वो मल्टीपल चीज़ों पर रहा है कि हमारा आज मेन फोकस था कि किस तरह से जो बाज़ार है उसको डीकंजस्ट किया जाए। हमने देखा कि आए दिन मतलब यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है वो लगता रहता है, जो रेडिये हैं उनको लगाने का तरीका जो है वो ख़राब हो चुका है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने तरीके से गाड़ी लगा रहे हैं, कोई बीच रोड के लगा रहे हैं। तो आज एक जॉइंट ड्राइव जो है वो बाकी डिपार्टमेंट के साथ की गई है और आज हमने फोकस किया है कि मोटर व्हीकल के चलान भी किए जाएँ, जो रेडिये जिनका लाइसेंस नहीं है उनको जो है रद्द किया जाए, उनको सीज़ किया जाए। उसके साथ ही जितने भी हमारे जो रूट हैं जहाँ कंजेशन होती है उनको डीकंजेस्ट किया जाए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार।
चक्रव्यूह। देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। दिल्ली में सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। अटल जी की जयंती पर बीजेपी मना रही सुशासन दिवस। गुरुग्राम में आयोजित समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री सैनी, अटल जी को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोकी जिला प्रभारी की लिस्ट। अगले आदेश तक लिस्ट पर लगाई रोक। 18 दिसंबर को उदय भान ने जारी की थी सूची। खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट में नाम नहीं होने पर बोली मनु भाकर, नामांकन करने में मेरी तरफ से हुई गलती। खेल रत्न अवार्ड विवाद मामले पर मनु भाकर की मां ने दिया बड़ा बयान। कहा, इतना विवाद होने के बाद अवार्ड का कोई मतलब नहीं। पंचकुला में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में नया खुलासा। पुलिस को शक। गैंगवार में हुई हत्याएं। नंदू गैंग पर पुलिस को शक। हिसार में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। यमुनानगर चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर जारी है। वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्रीनगर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शदीद सर्दी के बायस डल झील समेत कई आबी ज़राए में पानी जमा हो गया है। पानी की तहें जम गई हैं। महकमे ने कहा है कि कश्मीर के कई इलाकों में अगले 1 हफ्ते के दौरान हल्की से दरमियानी बर्फबारी का इम्कान है। तो लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी का कहर जारी है, ठंड का कहर जारी है और हालत ये है कि मनफी दर्जा हरारत है, यानी माइनस में अब दर्जा हरारत है, जिसकी वजह से झीलें जम गई हैं, पानी जम गया है और दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर पानी पहुंचने में भी दिक्कत हो रही, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से कश्मीर यानी वादी की अगर बात करें तो सफ़ेद चादर में इन दिनों लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड पूरे कश्मीर में एक तरह से पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर ज़मीनी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार सर्दी का कहर जारी है और जिसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख खिता इस साल दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सामना कर रहा है, जो दिसंबर 2023 के मुकाबले में ज्यादा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए JKLH मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेह की डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा सर्दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर 29 दिसंबर तक जारी रह सकती है। हमारे साथ सोनम लोटस साहब है जो वेदर यहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम जानने के लिए आए कि इस बार पब्लिक का कहना है कि ज़्यादा ठंड है। लोटस साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मुरुब साहब आपको और आपकी टीम को मेरे और मेरे साथियों की तरफ से जुले नमस्कार और सलाम वालेकुम। तो ये कहते हुए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हमारे डाटा के हिसाब से लास्ट, जैसे अब पब्लिक ओपिनियन भी है, हमारा डाटा भी यही कहते हैं कि लास्ट ईयर के दिसंबर 2013 की तुलना में 23 से तो दिसंबर 2000 मतलब यही दिसंबर इस साल पिछले साल की तुलना में इस साल ठंड है। तो हमारा डाटा भी यही कहता है। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर एवरेज जो है मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का रहा है वो -10.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, लेकिन इस बार इस बार रहा है -10.1 एवरेज मिनिमम टेम्परेचर। लास्ट ईयर -9.3 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि नियरली 1 डिग्री सेल्सियस कम है। तो कहने का मतलब इस साल ऐसे ठंड हुआ। लास्ट ईयर लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर लेह में जो रिकॉर्ड किया है -13.2 डिग्री सेल्सियस, इस बार जो किया है -13.2, लास्ट ईयर -12.2 डिग्री सेल्सियस। और इस बार अगर बर्फ़ की बात करें तो वैसे ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन लास्ट ईयर तो कुछ भी हुआ ही नहीं। इस बार दिसंबर के महीने में अभी तक 2.5 सेंटीमीटर बर्फ़ हुआ है। टोटल 2 बार हुआ है। इस बार आज जो मॉर्निंग में हुआ है वो 1.8 सेंटीमीटर यानी कि नियरली 2 सेंटीमीटर था। तो इससे पहले भी 0.45 सेंटीमीटर रहा है। तो कुल मिला के 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे बर्फ़ हुआ। लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं, खुशक रहा है।
जी सर, आखिर में हमारा जो व्यूवर्स है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल से भी देखते हैं, तो आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है ये भी बता दें। जी हमारे जो दर्शक हैं जो जम्मू कश्मीर से या हिमाचल से जो हमारे भाई बहन हैं, तो उनके लिए भी देखो, क्योंकि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो पहले जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख फिर उत्तराखंड या हिमाचल में जाते हैं। तो अभी के हिसाब से पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में एंडिंग दिसंबर तक अभी कोई बर्फ़ का पेशन गोई नहीं है, फोरकास्ट नहीं है। हाँ, आज हुआ है जैसे पेशन गोई के मुताबिक चंद जगहों पे, खास करके लेह और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पे, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे नहीं है। कल से यानी कि 25 से लेके 29-30 तारीख तक कोई बर्फ़ का इम्कान नहीं है। न्यू ईयर के मौके पे यानी कि 31 या 1-2 के बीच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश, बर्फ़ का पॉसिबिलिटीज़ है। हिमाचल में भी जैसे शिमला है, यहाँ पे भी न्यू ईयर पे हल्की बर्फ़ 1-2 सेंटीमीटर, या कश्मीर में भी 1-2 सेंटीमीटर का पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है अभी के हिसाब से। लेकिन अभी आपको पता है कि मौसम तो अभी बदलते रहते हैं, तो जैसे जैसे बदलते हैं हम लोगों को, हमारे जो लोगों को, दर्शकों को हम बताते रहेंगे, क्योंकि मौसम चेंज होता है। आपको पता है हम अपडेट सुबह शाम करते रहते हैं। तो बट आई एश्योर लोगों को, हमें एश्योर देना चाहता हूँ, यू विल नॉट बी कॉट अनअवेयर। सडनली आपको एकदम ऐसे बर्फ आया नहीं, हम पहले आपको बता देंगे सतर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से जो दर्शक है, जो खासकर जो टूरिस्ट है शिमला या है श्रीनगर जाने वाले, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 31 या 1 को बर्फ़ होने का उन्होंने उम्मीद जताया। लेकिन हालांकि साथ साथ में लोटो साहब ने ये भी कहा कि मौसम में पल पल चेंज होते रहता है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि बर्फबारी हो न्यू ईयर में। मैं और मेरे साथी सोनम इंचन नेटवर्क 10 के लिए लेस है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी जेकेएल मेजर जनरल एएस ब्योली ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया और 26 जनवरी को नई दिल्ली में यौम जमहूरिया परेड में शिरकत करने वाले एनसीसी कैडेट्स की तैयारियों को देखा। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एडीजी एनसीसी जेकेएल एएस ब्योली ने कहा कि वो एनसीसी कैडेट्स की लगन और मेहनत को देखकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 4 नई बटालियन कायम की हैं, जिनमें से एक पहली एयर स्क्वाड्रन बटालियन है। बहुत ही प्राउड हूं और मुझे पूरा आश्वासन है कि यही कैडेट्स अगले इस साल भी लीड करेंगे और इनमें से ही कोई लड़का या लड़की परेड को लीड करेगी। अभी हाल में ही हमने 4 नई बटालियन को रेज किया है और जो हमारी एनसीसी की स्ट्रेंथ है अगले साल से 28,000 से लगभग 42,000 की स्ट्रेंथ पे आ जाएगी। तो ये जो हमारा मुकाम है कि मोर एंड मोर यूथ को एनसीसी के लिए मोटिवेट करना और उनको ज्वाइन कराना, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने हमारे देश के लिए, और अपने अपने स्फेयर में जहाँ पे भी जाते हैं एज प्राउड इंडियन सिटीजन्स काम करें, हमारे देश के लिए काम करें और अपने एनसीसी का नाम भी ऊंचा करें। उसके लिए मोटिवेशन रहेगा। आम लोगों के मसाइल सुनने और बेहतर और मौसर इंतजामिया को यकीनी बनाने के लिए सरकार की तरफ से इंतजामिया गाँव की और मुहिम जारी है। हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर ने की, जबकि इस मौके पर तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज़ अहमद समेत तकरीबन तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन और अवामी नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम का मकसद बेहतर इंतजामिया को यकीनी बनाना है, ताकि आम लोगों को अपने सरकारी मुलाजमीन ने इन हुकूक के बारे में बताया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों की तरफ से इनको दरपेश मुश्किलात और मसाइल को उठाया गया। इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये प्रशासन गांव की ओर था, लेकिन ये प्रशासन गांव तक पहुंची नहीं है, शहर में ही महदूद रह गई। और मैंने कई बार कहा है कि इसको प्रोग्राम को बराई प्रोग्राम, अगर एक आपको सरकारी फोटोग्राफी करनी है तो वो एक अलग बात है। जहां तक इसके इम्पोर्टेंस और इफादियत का ताल्लुक है, जितने भी काम हुए, मैं बैक टू विलेज को छोड़ के, बैक टू विलेज में काम हुए, लेकिन जो हम यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, जो मुद्दे हमने पिछले जो ब्लॉक दिवस में उठाए हैं, उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मुल्क भर की तरह हमारी रियासत में भी गुड गवर्नेंस वीक के अंतर्गत आज बानिहाल में प्रशासन गांव की ओर प्रोग्राम किया गया। इसका जो आपने बात की कि अगराज़ और मकासद क्या है, एक कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के तहत हमने सभी डिपार्टमेंट्स को, जितने भी हमारे सब डिविजनल हेड्स हैं, सभी को एक प्लेटफार्म के ऊपर ला करके
ताकि किसी का भी कोई भी ग्रीवियांस हो उनका रिड्रेसल किया जाए। कोई जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, वो सारी सर्विसेज उनको एक ही प्लेटफार्म के ऊपर से दी जाएं। जो मकसद इसका यही है कि हम एक प्लेटफार्म के ऊपर से लोगों को दर दर भटकना ना पड़े, वो गुड गवर्नेंस के तहत उनका अजाला जल्द। एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर इलियास बानिहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर। आप आगे बढ़ेंगे। जनूबी कश्मीर के सब जिला अतराल का दूरफ्तादा इलाका बंगडार गुज्जर बस्ती आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके से गुजरने वाले नाले पर वो पिछले कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, जो इलाके के लिए सबसे बड़ा मसला है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पुल ना होने की वजह से यहाँ के आवाम को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो हमें उसको चारपाई पर ले जाना पड़ता है। इनका कहना है कि जब सैलाब आता है तो यहाँ पूरा इलाका मुनक़ते हो जाता है दूसरे इलाकों से, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। अपील करते हैं, अब वोट मांगने तो सब आते हैं, कहते हैं एक कहता है मैं दूंगा, दूसरा कहता है मैं दूंगा, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो हम ये मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा ये गुतरू बंगीडार का ये पुल है, ये किसी भी हालत में होना चाहिए। क्यों हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है राशन की, पहले तो इसमें सैलाब आता है उस टाइम भी हमें प्रॉब्लम है, फिर तो बर्फ़ पड़ जाती है, यहाँ तो बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, तो ना ही कोई बिल्डोज़र का ना मशीन का कोई सिस्टम यहाँ नहीं होता, तो अंदर बंद हो जाते हैं, राशन की प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें ये अपने पुल की, सड़क की। हर एक इलाके में आप जाओ, हर गांव में जाओ, हर तरफ जिस गांव में जिस इलाके में हम जाते हैं वहाँ सड़क है, पुल है। पता नहीं गवर्नमेंट को हमारे साथ क्या ये ज़ातियात है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे साथ। जैसा पानी बर्फ का पानी यहाँ होता है, हम तो 6 महीने बांध रहते हैं। सैलाब का पानी, बगैर बर्फ का पानी से भी कहाँ बच्चे चढ़ेगी, कहाँ औरत चढ़ेगी, जो डिलीवरी के कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। उस धंधे से जाना पड़ता है जोस्तान से फिर नीचे जाना पड़ता है, सतुरा के पुल पर जाना पड़ता है। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वोट तो लेते हैं, टायर तो बोझ बताया, फिर कौन आया यहाँ वोटों के बाद, किसने हमारी बात सुनी। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इतने सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। दिल्ली में सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। अटल जी की जयंती पर बीजेपी मना रही सुशासन दिवस। गुरुग्राम में आयोजित समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री सैनी, अटल जी को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोकी जिला प्रभारी की लिस्ट, अगले आदेश तक लिस्ट पर लगाई रोक। 18 दिसंबर को उदय भान ने जारी की थी सूची। खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट में नाम नहीं होने पर बोली मनु भाकर, नामांकन करने में मेरी तरफ से हुई गलती। खेल रत्न अवार्ड विवाद मामले पर मनु भाकर की मां ने दिया बड़ा बयान, कहा इतना विवाद होने के बाद अवार्ड का कोई मतलब नहीं। पंचकुला में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में नया खुलासा, पुलिस को शक, गैंगवार में हुई हत्याएं, नंदू गैंग पर पुलिस को शक। हिसार में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर सीआईए स्टाफ ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम पर एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। हिसार में महिला अधिकारी का फरमान, अपने कार्यालय में जीन्स पर लगाई रोक, फॉर्मल ड्रेस ही पहन सकेंगे कर्मचारी। पुंछ में खाई में गिरा सेना का वाहन, हादसे में 5 जवान शहीद, 5 घायल।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपना 25वां यौम तासीस मना रहा है, जो 23 दिसंबर से 25 तक है। इस सिलसिले में PMGSY बारामूला ने भी देही तरक्की में गुज़श्ता दहाइयों से सड़कों के बुनियादी ढांचे और राब्ते को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। PMGSY बारामूला की इस यादगार शराकत को उजागर किया जा रहा है। महकमे ने ज़िला बारामूला में मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपयों की लागत से ऐसी बेमिसाल सड़कें बनाई हैं जिससे लोगों को कई दहाइयों में दरपेश मुश्किलात हल हो गए हैं। मकामी लोग महकमे PMGSY बारामूला की सताइश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गारंटीड रोड सिस्टम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल वाकई सही निकला। खासकर हमारा जो ख्वाब था यानी कि बटपोरा निहालपुरा रोड, देखिए आपके सामने है रोड, कैसी लाइनिंग लगी है, कैसी मैकडम पड़ी है, कैसी रिटर्निंग वाल हुई है, कैसी ड्रेनिंग हुई है, ड्रेनेज हुई है, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। ए सब जे सब पटवारी सब तमाम कर बड़ तालमेल सान काम तो रोड बनो बड़ स्पेशल पे तो वनकस कहीं दिक्कत गसान। वनकस गाड़ गसान बज गाड़ असल पे पार। कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज तराल के गतरू इलाके का दौरा किया। उनके हमरा ब्लॉक सदर तराल फिरोज अहमद, ब्लॉक सदर अवंतीपुरा मकसूद अहमद और यूथ सदर पुलवामा आसिफ अहमद ने आग मुतासरीन के साथ मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि वो इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि इलाके तक राब्ता सड़क न होने की वजह से इलाके में आग पर काबू नहीं पाया गया। उन्होंने सड़क से इलाके तक सड़क तामीर करने की मांग की। यहाँ पे गुजरात में रहने वाले लोग हैं, इनको एक आग की वारदात हुई जिसमें ये घर जल गया और गरीब गुरबात हैं। तो हमने कोशिश की कि इन तक पहुँचे और इनके जो नुकसानात जो है उसका जायज़ा खुद लिया और देखा इनके मतलब छत वत जितना भी था सारा इसका वो सब उड़ गया, सब आग में मुतासिर हुआ है। और घर वाले बेचारे जो है जो ऊपर गांव की तरह जो सारा सामान इनका होता है वो छत के नीचे होता है, तो सारा कुछ जल गया हुआ है, नुकसान हुआ है इनका और उसकी भरपाई कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आके इनकी साम तो ली है, लेकिन जो कमियां रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को भूल के और जो सरकार की ओर से होगा वो सरकार की ओर से करवाएंगे और जो पर्सनल हमारा ज़ाती तौर जो होगा वो हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी मदद कैसे हो, इनका घर जो है ये कैसे फिर तैयार हो सके और ताकि ये अपने छोटे छोटे बच्चे इस चिल्ले कलान के मौसम में ये अपने बच्चों को लेके और उस छत के नीचे छुपा के फिर रखें। और उसके लिए इनको मैं गुजारिश करूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी कि वो जल्द अज जल्द इनको वो लकड़ी फराहम करें ताकि ये अपना जो छत है उसको फिर दोबारा से बना पाएँ। और ये जो माहौल है, क्योंकि बर्फ़ हो सकता है कल बर्फ़ गिरे तो ये इन लोगों के लिए ऐसा साधन नहीं है कि ये दोबारा वहाँ जाके उसको तामीर कर सकें और ख़ुद ही बना सकें। तो ये इसलिए मैं खुद यहाँ पे आया और मैंने इसका जायज़ा लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में क्रिसमस का जोशो खरोश है। जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत अपने कम तरीन सतह पर होने के बावजूद क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में खुसूसी सजावट देखने को मिल रही है। इसके लिए कश्मीर में फैमिली कैथोलिक चर्च को रोशनियों से रोशन किया गया है। जम्मू में भी क्रिसमस की तकरीबात हो रही हैं। शहर को सजाया गया है और गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। उधर सेहत मकाम गुलमर्ग में क्रिसमस के त्यौहार पर गुलमर्ग होटलियर्स, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला इंतजामिया और दीगर स्टेक होल्डर्स से सयाहों के साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाया। इस सिलसिले में रिवायती टांगे पर क्रिसमस की अक्कासी की गई और बच्चों और लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर ATV बाइक रैली को गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने SDM गुलमर्ग के साथ मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आपसी भाईचारा और मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम तस्नीम है।
गुलमर्ग जो है एक प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हर मज़हब के, हर इलाके के, चाहे हमारी मुल्क से या गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं। तो आप जानते हैं कि आज से हमारा जो है न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन का जो सिलसिला क्रिसमस से शुरू होता है, तो उसी की एक कड़ी है। गुलमर्ग होटल एसोसिएशन के इश्तराक से यहाँ आज एक प्रोग्राम जो है आप देख रहे हैं कि एक नया कंसेप्ट लेके हम आ रहे हैं। ये जो हमारा ये कंसेप्ट ये है कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको लुभाने के लिए, उनको मधु करने के लिए और इस चीज़ को जाहिर करने के लिए कि हम कितने हौसले हमारे बुलंद हैं, कितने हम, आपने पहले कम्युनल हार्मनी की बात की, और ये वो जगहें होती है जहाँ हर मज़हब के लोगों को जगह दी जाती है। गुलमर्ग इज़ ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। हम लोग परिवार से आए हैं, we're all here with family and it's been so beautiful। कश्मीर के लोग, कश्मीर के ब्यूटी इज़ अमेजिंग, गॉर्जियस है यहाँ पे और बहुत प्यारा है। आइस देखने आए हैं, बर्फ देखने आइस यहाँ पे, आइस देखने आए, द लैंड ऑफ स्नो, वो देखने आए अभी। बचपन से ले तक कश्मीर खाली एक ड्रीम था, आज वो ड्रीम कंप्लीट हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि हेवन ऑन अर्थ है कश्मीर। तो बस उसी वजह से हम लोग देखने आए कि क्या है पे ये लोग इतना क्रिसमस सांता क्लॉज के ये इसमें आए हैं, क्लोथिंग में आए हैं। क्रिसमस के टाइम पे इतने खूबसूरत माहौल है। इस क्रिसमस के त्यौहार पे उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि आज उन्होंने मिलकर यहाँ पे लोगों के साथ क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया है और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उससे भी आनंद लिया है, और साथ ही उन्होंने यहाँ के लोगों की भी तारीफ़ की है और कहा कि ये वाकई हमारे मुल्क के अंदर एक खूबसूरत जगह है और खूबसूरत मकाम है। और उन्होंने यानी यहाँ पे उन्होंने मशवरा दिया है लोगों को कि दूसरे जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर ये खूबसूरत जगह, इस खूबसूरत जगह से ही आनंद लेना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो पूरे मुल्क की तरह ही आज क्रिसमस के मौके पर ईसाई बिरादरी की तरफ से पुंछ जिला हेडक्वार्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मसीही बिरादरी के सैकड़ों बच्चों, नौजवान, खवातीन और मर्दों के साथ साथ दीगर बिरादरियों के लोगों ने शिरकत की। रानी बाग नई बस्ती से शुरू होने वाला ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ शाम देर गए पुंछ के कामसर इलाके में वाक़ सेंट एग्नेट्स चर्च पर इख्तिताम पजीर हुआ। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन की खुशी में ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं सारी दुनिया में जो आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और मैं ये प्रे करता हूँ हमारे देश में सुख शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, और हमारे पुंछ में भी आपसी भाईचारा, प्रेम, प्यार मोहब्बत रहे। इसलिए हम ये प्रे करते हैं और मैं तहे दिल से पूरे पुंछ निवासियों को अपने क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से मुबारक देता हूं, और जितने भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, जो भी कोई त्योहार होता है, ईद हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, क्रिसमस हो, हम सब मिलकर मनाते हैं। इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम पुंछ के कलीसिया ये शोभा यात्रा प्रभु ने जो शांति के संदेश लाया है उसी के यादगारी, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की यादगारी में हमने ये करते हैं। और इस मौके पर मैं सारी दुनिया को और विशेषकर हमारे पुंछ निवासियों को प्रभु ने जो शांति का संदेश है वही शांति सबको प्राप्त करने के लिए हमने प्रार्थना भी करते हैं। और आज विशेषकर इस मौके पर हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है, आज के ये शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दिया है, और वो SSP साहब, DC साहब और म्यूनसिपालिटी सारे हमें सहयोग दिया, इसलिए हमें आज ये कार्यक्रम कर पाया है। इसलिए हमारे पुंछ के इस छोटी सी कलिसिया के ओर से मैंने सबको धन्यवाद भी देता हूँ। इनमें अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।